Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Nivedita Health Education of India. ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV वायरस आज के डेट में काफ़ी हल्ला मचाया जा रहा है कि एक कोरोना फिर से वापस आ रहा है या फिर आने की संभावना है या फिर चल पड़ा है। डराया जा रहा है लोगों को क्योंकि एकदम कोरोना की तरह एक नया वायरस आ रहा है और इस डर की वजह से बस लोगों की मार्केटिंग बढ़ेगी। ह्यूमन मेटानिमोवायरस की सिम्टम्स जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो इस HMPV वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो साधारण से सर्दी जुकाम के सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे फीवर हो सकता है, कफ, थोड़ी खांसी आ सकती है या फिर नेसल कंजेशन, नाक से पानी या छींक आ सकती है, सोर थ्रोट, गले में खराश हो सकती है, फटीग या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है। तो ये सिम्टम्स साधारण फ्लू के सिम्टम्स भी होते हैं। जो हमारा नॉर्मल फ्लू का सिम्टम्स होता है, सर्दी जुकाम का सिम्टम्स, वही इसके भी सिम्टम्स होते हैं। और ये जो होते हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग इंटेंसिटी के सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब इसको इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि अब ये आ रहा है, सब लोगों की मौत निश्चित है। और ख़ास तौर से छोटे बच्चे को ज़्यादा डराया जा रहा है कि छोटे बच्चों में ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सस्टेनेबल लगते हैं। अब कोई भी छोटा बच्चा है परिवार में, सभी लोग चाहते हैं कि उसको सर्दी जुकाम ना हो पाए। मैं भी यही चाहती हूँ, पर अब उसकी दुखी होने से, सर्दी जुकाम होने से पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। इसलिए अफवाह उड़ाया जा रहा है कि बच्चों में ज़्यादा देखा जाएगा। यानी आप अलर्ट हो जाएं, कॉस्मेटिक, साबुन खरीदते रहिए, मास्क भी खरीदते रहिए। यानी इन सब से आपका पैसा तो बर्बाद होता रहेगा और उनकी जो है वो मार्केटिंग बढ़ती रहेगी। मीडिया के थ्रू मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इसको आपको और भी ज़्यादा डराया जाएगा क्योंकि डरा हुआ इंसान ज़्यादा पैसा खर्च करता है। पर आप इन सब से सचेत रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये सब जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मली फ्लू के सिम्टम्स हैं। जब कोरोना आया था तो लोगों में बहुत सा डर का माहौल बना दिया गया था। एक मार्केटिंग जिस तरीके से बढ़ रही थी और उसको डराया तो जा रहा था, तो मार्केटिंग बढ़ेगी लोगों की। तो डराया कैसे जा रहा था? ऐसे वीडियो मैंने देखा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक आदमी रहता है जो कोरोना से इन्फेक्टेड रहता है। वो जाके किसी दूसरे आदमी से हैंड से हाथ मिलाता है तो उस आदमी को भी पूरे शरीर में कोरोना हो जाता है। उसमें दिखाता है कि उसके नीचे पैर से कोरोना होना स्टार्ट हुआ है, उसके पूरी बॉडी में कोरोना हो गया है। वीडियो में ऐसे दिखाता है। फिर वो दूसरा आदमी जाके एक दरवाजे को खोलता है तो वो दरवाजे में दिखाता है कि पूरा कोरोना फैल चुका है। फिर उस दरवाजे को कोई और टच करता है तो उस इंसान को भी फैल जाता है। तो ये वीडियो वायरल हुआ था। तो ऐसे तो वो इंसान तो पूरी धरती पे चल रहा है, ऐसे तो पूरी धरती में कोरोना हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे चलो हो गया कोरोना। फिर उसके बाद तुरंत ऐसे डराने के बाद मार्केट में बहुत जल्दी मास्क बेचे जाने लगे, सैनिटाइज़र बेचे जाने लगे। तो आप एक बात समझिए कि वायरस कितना, मतलब कि जो वायरस होता है वो कितना छोटा होता है, कितना सूक्ष्म होता है। क्या मास्क लगाने से वो वायरस आपके तक नहीं पहुंच पाएगा? क्या ऐसा संभव है? लेकिन तब भी ऐसे अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए खूब डराया गया, मास्क बेचा गया, सैनिटाइज़र बेचे जा रहे थे, कॉस्मेटिक्स बेचे जा रहे थे, साबुन बेचे जा रहे थे और लोग डर की वजह से लिए जा रहे थे। कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन दी जा रही थी, इंसान खाया जा रहा था। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो डर की वजह से बीमार हो जा रहे थे, जिस तरीके से डराया जा रहा था। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा नहीं है, मतलब कि लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। जिस तरीके से आपको डराया जाता है तो डराने की वजह से भी बहुत सारे हमें ऐसा लगने लगता है कि हाँ हमें डिसीज़ हो गई है और इंसान के अंदर ऐसे अलग अलग सिम्टम्स दिखने भी लगते हैं। तो उनका तो इसमें प्रॉफिट हो गया, उनकी मार्केटिंग बढ़ गई। लेकिन आपको डरना नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये कोई भी डरने वाली बात नहीं है। हमारा जो ये HMPV वायरस आया है, अभी जो जिस वायरस को लेकर डराया जा रहा है, ये हमारे इतने 400 करोड़ आबादी में
10 लोगों को हुआ होगा। और लोगों को इतना डरा दिया जा रहा है कि मार्केटिंग बस बढ़ जाएगा। कितने लोग डायरिया और डिसेंट्री से हर दिन मरते हैं हमारे देश में, उसको लेके क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती? उसको लेके लोगों को क्यों नहीं डराया जाता? इसी चीज़ को इतना हाईलाइटेड क्यों किया जा रहा है? कितने लोग इन सब चीज़ों से और भी डिजीज़ों से मर जा रहे हैं, उस चीज़ को तो नहीं हाईलाइट किया जा रहा है। बस इस वायरस को लेके इस तरीके से लोगों में डर बना दिया जाता है कि लोग डर की वजह से चीज़ें लेने लगते हैं और लोगों का फ़ायदा होता है। तो मेरा ये मोटिव है कि आपको डरना नहीं है। ये वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। डरने से बचने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, उसी से आपको रियल इन्फॉर्मेशन आएगी कि बेसिकली हो क्या रहा है और आप उससे बच सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि फीवर हो रहा है, फटीग हो रहे हैं, कफ हो रहा है और मतलब गले में खराश हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मेरे पास होम्योपैथिक में बहुत बेस्ट मेडिसिन है। बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जबकि ये लोगों तक बतानी चाहिए डराने की बजाय कि होम्योपैथी में इसका इलाज है। आयुर्वेद में नहीं है लेकिन होम्योपैथी में ये प्रेजेंट है, मेडिसिन्स है। मैं आपको वो मेडिसिन्स बताऊंगी। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं उसको रिपर्टराइज करते हैं। तो रिपर्टराइजेशन एक होम्योपैथिक टेक्निक होती है। इस रिपर्टराइजेशन की टेक्निक के बेसिस पे इन सब सिम्टम्स के लिए होम्योपैथी में समाधान पहले से ही है। इन सिम्टम्स को रिपर्टराइज करें तो 2 बेहतरीन मेडिसिन निकल कर आती है। एक होती है नक्स वोमिका, दूसरी होती है बेलाडोना। इस नक्स वोमिका और बेलाडोना का यूज़ आप करें अगर इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। आप ये 2 अपने घर पर रख लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है बेलाडोना। इसका यूज़ करें 30 पावर में, सुबह दोपहर शाम 4 बूंद डायरेक्ट जीभ में यूज़ करना है। और जो दूसरी मेडिसिन है नक्स वोमिका, इसको आप रात के टाइम यूज़ करें। तो ये हमारी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन थी 2, नक्स वोमिका और बेलाडोना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।